जरा सा कफ बढ़े वहीं ब्रेक लगा दो। जरा सा आपस में खटपट हो, जरा सा कोई मनमुटाव हो, क्या बोला? जरा सा मनमुटाव हो पति पत्नी में, परिवार में, भाई बहनों में, माता पिता में, थोड़ी सी बात बढ़ने पर वहीं खत्म करो। मनमुटाव फिर आप किस में बदल जाएगा? गुस्से में, क्रोध में, बैर में, घृणा में, नफरत में, और फिर एक दूसरे के बैरी शत्रु हो जाएंगे। बोले मैं इसको देखना नहीं चाहता, मैं इसको देखना नहीं चाहती। जहां से जरा सी गड़बड़ी हुई वहीं से ठीक करो। जरा सा कफ बढ़ा, कफ बढ़ने के 100 उपाय बताते हैं हम। भाई कफ बढ़ गया तो इसको वापस करो, नशे करो, स्टीम लो, दिव्यधारा सूंघो, लक्ष्मी विलास संजीवनी कंठामृत, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, अणु तेल का नस्य, ज्योतिष्मति का नस्य, जलनेति। जलनेति में भी कल हमने जलनेति का नया पोर्ट बना दिया है। या आते समय पूरी तरह से आग्रह रहित होकर के 100% डीकंडीशनिंग स्टेज में, और जाते समय फिर ये जलनेति, सूत्र नीति, जलनेति का पोर्ट लेके जाना, एनिमा का पोर्ट लेकर के जाना। जिनको बहुत दर्दें हैं, स्किन आदि की प्रॉब्लम, ओबिसिटी है, तो एक पोर्टेबल अभी बीच में थोड़ा कम कर दिया था, मुझे इधर आपको ढालना पड़ेगा। पोर्टेबल स्टीम बॉक्स ले जाया करो, स्किन के लिए, ओबिसिटी के लिए, आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, उससे एकदम आप उभर जाते हैं। वात रोग जैसे ही बढ़े वैसे उसको तुरंत कंट्रोल करो। पित्त जैसे ही बढ़े, कफ जैसे ही बढ़े, वहीं जरा सा रोग है, कोई विकार है, कोई दोष है, व्यवहार में कोई मन मुटाव है, कोई आपस में कहा सुनी हो गई है, उसको वहीं खत्म करो, बढ़ाओ मत। पानी की मात्रा ज्यादा नहीं लेना, औषध की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ाना। औषध की मात्रा, औषध गर्म पड़े तो लौकी का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, सौंफ का पानी। औषध को कैप्सूल हो तो खोल के पानी में भिगा दो, गोली को पानी में भिगा दो 1 घंटे पहले, तो इसकी गर्मी मर जाती है। जैसे तासीर चेंज हो जाती है, तासीर चेंज हो जाती है। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भिगो दो, दवा को भिगो दो, उसकी तासीर कैसी हो जाती है, फिर गर्म नहीं पड़ती। जैसे खास करके मोटापे की दवा मेदोहर्बिट गो, जैसे गांठ की दवा सिस्टोग्रीट, ओरोग्रीट, कर्क्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका, काचनार गुग्गुल, सब थोड़ी गर्म पड़ती हैं, तो आप दवाई को भिगो करके खा लो। लो, ये मैंने अनुभव की बात बताई है, किसी शास्त्र में नहीं लिखी हुई है, अनुभूति की भी तो बात होती है ना। हाँ, खाली पेट कौन सी दवा लेना? रस, रसायन, भस्म, पिष्टी, ये सब खाली पेट लेना। सौम्य दवाई जो है, जो बहुत महंगी दवाई है, वो अब 1 किलो खाना खाए, ऊपर से 100 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म खाई, तो वो तो बस भोजन के साथ लथपथ होकर के बेचारी नीचे निकल जाएगी, उसको डाइजेस्ट होने का मौका कहाँ मिलेगा, पेट बेचारा पगला जाता। हाँ, ये कल मैंने बात कही थी। पेट में 10-20 तरह के तो ड्राई फ्रूट्स, नट्स, मगज, 10-20 तरह की दालें, 10-20 तरह के साग सब्जियां, तेल, और फिर औषधियाँ, कम से कम 100 से ज़्यादा चीज़ें पेट में डाल दे तो पेट बेचारा पगला जाता है। इसमें किसके साथ कैसे डील करूं, किसको पहले हजम करूं, किसको बाद में, कैसे इसको प्रोसेस करूं। पेट में आहार की भीड़ लगी पड़ी है, मेला और झमेला लगा हुआ है, दिल में भावनाओं की भीड़ लगी पड़ी है, और दिमाग में विचारों की भीड़ लगी पड़ी है। और इस भीड़ के बीहड़ में बेचारे गट बैक्टीरिया अच्छे वाले वो भी पगला जाते हैं। गट ब्रेन, ये ऊपर वाला ब्रेन, हाँ, हर जगह एक दिमाग है,
हर सेल में एक दिमाग है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। सब तरफ घोटाला हो रखा है। जो दिमाग में विचारों की भीड़ होती है, 1 सेकंड के 1 लाख में हिस्से में वो सिग्नल शरीर को पास होते हैं। तो बेचारे 37 ट्रिलियन सेल्स तुम्हारे पगलाए हुए हैं। अरे मेरे भाई बहन, ये बीहड़ से बाहर निकलो। हाँ, फिर विरुद्धार का ऊपर से और थपेड़ा लगता है। ये विरुद्धार छोड़ो, अपथ्य छोड़ो। जो खाना है वही खाओ, जो नहीं खाना उसको नहीं खाओ। ये नियम को बड़ी मजबूती से निभाओ। और जो जो औषधि का सेवन करना है आगे अभी बताऊंगा। जिस जिस रोग के लिए उस औषधि को 1 से शुरू करो, 2 और 4 गोली तक ला सकते हो। धीरे धीरे तुम धीरे धीरे औषधि की मात्रा बढ़ाना। लिवोग्रिड लीवर के लिए, रिनोग्रिड किडनी के लिए, पेनक्रिएटाइटिस में पेनकोग्रिड, डायबिटीज में मधुनाशिनी मधुग्रिड, मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिड खाने के बाद। ऐसे ही एक ही से काम चल जाता है। बीपी में तो बीपी ग्रिड या मुक्तावटी खाली पेट ही ले लेना। थायोग्रिड खाली पेट धनिये के पानी के साथ। प्रोस्टोग्रिड लौकी के जूस में तुलसी और काली मिर्च डाल करके। ये तुलसी प्रोस्टेट में, तुलसी और काली मिर्च लौकी के जूस के साथ, और तुलसी पेट के कैंसर में दही के साथ। दही मतलब वो आधा किलो नहीं, 100 ग्राम 50 ग्राम उतना ही, चरणामृत की तरह। और ऐसे ही ये अनुपान बड़ा जबरदस्त है। अनुपान, अनुपान और खान पान ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर भी ध्यान दें।